हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां रोमांच से भरी होती हैं, तो कुछ डर से सनी। लेकिन ऐसी कहानियां बहुत कम होती हैं जो सच्चाई और डर का मेल हो। यह कहानी है एक सुनसान मोड़ की, जिसे लोग भूतिया मोड़ कहते थे। एक ऐसा मोड़ जहां हादसे होना आम बात थी, जहां लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी होती है। वह मोड़ डर और रहस्य का दूसरा नाम बन चुका था। पत्रकार अरविंद ने सोचा यह महज एक अफवाह है, लेकिन जब उसने इस मोड़ का सच जानने की कोशिश की, तो जो उसने देखा और महसूस किया, उसे सुन के आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्या यह सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा था, या इस मोड़ पर वाकई कुछ ऐसा था जिसे दुनिया जानने से डरती थी? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या यह सब सच है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब। दोस्तों, मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोग का आशीर्वाद होगा तो जरूर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के हाथ में है। इसलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए प्लीज। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है, पैसा तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा था, एक घना जंगल और उसके बीच एक रास्ता जिसे लोग भूतिया मोड़ कहते थे। यह मोड़ अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। कई लोग कहते थे कि जो भी इस मोड़ पर रात के समय आता, वह या तो हादसे का शिकार हो जाता या फिर कभी लौटकर नहीं आता। अरविंद, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। उसे ऐसी कहानियां हमेशा झूठी लगती थी। उसने ठान लिया कि वह इस मोड़ का रहस्य उजागर करेगा। रात के ठीक 11 बजे अरविंद अपनी कार से उस मोड़ पर पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा और हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था जैसे मानो वहां कभी कोई आया ही ना हो। तभी अचानक उसने देखा कि सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। अरविंद ने कार रोकी और उतरकर उससे पूछा, आप इतनी रात में यहां क्या कर रही हैं? औरत ने धीमी और रहस्यमयी आवाज में कहा, मुझे रास्ता भूल गया है, क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? अरविंद को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह उसे कार में बैठने को कहता है। जैसे ही औरत कार में बैठती है, अरविंद को कार के अंदर अजीब सी ठंड महसूस होती है। रास्ते में औरत बिल्कुल चुप थी। अरविंद ने शीशे से पीछे देखा तो उसे लगा कि औरत की छाया नहीं है। यह देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने डर को नजरअंदाज किया और गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद औरत ने कहा, गाड़ी रोक दो, मेरा घर आ गया है। अरविंद ने गाड़ी रोकी और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कार में कोई नहीं था। वह बुरी तरह घबरा गया और गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगा। वहां भी कोई नहीं था, लेकिन सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहां एक औरत की मौत 10 साल पहले हुई थी, कृपया सावधानी से चलें। अरविंद ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले एक दुल्हन की शादी के दिन इस मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया था। उसकी डोली उसी मोड़ पर पलट गई थी और वह वहीं मर गई थी। तब से उसकी आत्मा इस मोड़ पर भटकती है। अरविंद को अब समझ में आ गया था कि वह जिस औरत को गाड़ी में बैठाकर लाया था, वह इंसान नहीं बल्कि उसी दुल्हन की आत्मा थी। अरविंद ने गांव वालों के साथ मिलकर वहां पूजा करवाने का निर्णय लिया। पंडित जी ने बताया कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी आखिरी इच्छा पूरी होगी। पूजा के दौरान अरविंद ने देखा कि वही औरत एक पल के लिए प्रकट हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मुझे शांति मिल गई। इसके बाद वह गायब हो गई। उस दिन के बाद से भूतिया मोड़ पर हादसे होना बंद हो गए, लेकिन अरविंद के दिल में यह घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। अरविंद ने पूजा के बाद उस मोड़ पर लौटने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि क्या पूजा के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। रात के 11 बजे उसी समय वह अपनी कार से मोड़ पर पहुंचा। इस बार चारों तरफ अजीब सी शांति थी। जैसे ही उसने कार रोकी, अचानक घना कोहरा छा गया। उसकी नजर सड़क के किनारे एक परछाई पर पड़ी। वही सफेद कपड़ों वाली औरत फिर उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह नाराज नहीं बल्कि शांत लग रही थी। औरत ने धीमे से कहा, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद की, लेकिन मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
अरविंद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अब और क्या चाहिए? तुम्हें शांति तो मिल गई है ना? औरत ने जवाब दिया, मेरा परिवार अब भी इस दर्द में है कि मेरी मौत एक हादसा थी, लेकिन यह सच नहीं है। मेरी हत्या हुई थी। मुझे न्याय चाहिए। अरविंद ने सच्चाई जानने की ठान ली। अगले दिन उसने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले और स्थानीय पुलिस से बात की। तब उसे पता चला कि दुल्हन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसकी शादी के दिन दहेज को लेकर उसके पति और ससुराल वालों ने उसे मार दिया था और उसके शव को सड़क दुर्घटना की तरह पेश कर दिया था। अरविंद ने सबूत इकट्ठे किए और पुलिस को सौंप दिए। महीनों की मेहनत के बाद दुल्हन के पति और ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद ने एक बार फिर मोड़ पर जाकर औरत की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, अब तुम्हें न्याय मिल गया है। अब तो तुम्हें शांति मिलेगी। औरत की छवि हल्के कोहरे में प्रकट हुई। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। यह मोड़ अब किसी के लिए खतरा नहीं होगा। इसके बाद औरत की छवि कोहरे के साथ गायब हो गई। उस दिन के बाद से भूतिया मोड़ पर कभी कोई हादसा नहीं हुआ। अरविंद के लिए यह घटना सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, बल्कि यह एक सिखाने वाला अनुभव था। उसने सीखा कि डर और रहस्य के पीछे अक्सर सच्चाई छिपी होती है। वह जानता था कि उसने न केवल एक आत्मा को शांति दी, बल्कि उस मोड़ को फिर से सुरक्षित बना दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी इंसान का हौसला और जिज्ञासा ऐसी चीजें सुलझा सकती है जो सालों से अनसुलझी है। भूतिया मोड़ अब केवल एक नाम है, एक ऐसा नाम जो अतीत के दर्द और न्याय की जीत की कहानी सुनाता है। भूतिया मोड़ का रहस्य यहीं खत्म हुआ, लेकिन क्या यह सचमुच अंत है? कौन जानता है, ऐसे कितने ही अनकहे राज अभी भी अंधेरे में छिपे हैं। अगर यह कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर गई है और आप ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।